प्रेज द लॉर्ड। भाई और बहनों, आप सब कैसे हो? मैं विश्वास करती हूँ आप सब ठीक है और राह देख रहे हो कि अपना प्रार्थना का उत्तर के लिए। बहुत सारे लोगों का उत्तर भी आया है और बहुत लोगों का उत्तर आने का भी समय है। राह देख रहे हो, विश्वास करती हूँ आप सभी का प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर एक दिन देने वाला है। आज हम अधिकार से बांधना और अधिकार से खोलना ये विषय के बारे में देखते हैं। पहला हम मैथ्यू 18:18 देखते हैं। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। परमेश्वर का वचन कहता है हम पृथ्वी पर क्या बांधते हैं स्वर्ग में भी बांधा जाएगा, और हम पृथ्वी पर जो खोलते हैं स्वर्ग में भी खोला जाएगा। तो हमें क्या बांधना है और क्या खोलना है? क्या रस्सी या चेन से किसी चीजों को बांध के रखना है? घर में अगर कुत्ते, बिल्ली और जानवर है, उसको खोलना है या बांध के रखना है? उदाहरण, यदि हम बीमार पड़ते तो हम शब्दों से बीमार को बांधना है और चंगाई को खोलना है। यदि तुम पर कर्जा है, हम कर्जे को बांधना है, उन्नति को खोलना है। अगर तुम जीवन में निराश हो चुके हो तो अपने आशीष को खोलना है। लेकिन हमें ये कैसे करना है? विश्वास से सोचकर और शब्दों से बोलकर। मार्कुस 9:23। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वाले को सब कुछ हो सकता है। हम सब विश्वास कर रहे एक दिन जरूर कोरोना को हम हराएंगे और चंगाई को पाएंगे। और एक वचन देखते हैं, मैथ्यू 17:20-21। यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव न होगी। हमारा विश्वास राई दाना कितना छोटा होता है, राई दाने का बराबर भी हमारा विश्वास होता है, तो विश्वास से हम पहाड़ को इधर से उधर सरक बोलेगा तो भी सरकता है। मतलब पहाड़ मतलब हमारे जीवन में परेशानी, दुख, तकलीफ, खर्चा, मुसीबत, ये सब हम विश्वास से करेंगे, ये सब हमारे जीवन से निकल जाएगा और आशीषों को हम देखते हैं। विश्वास को मन में रखा तो ठीक है, लेकिन विश्वास के शब्दों को मुंह से बोलना बहुत जरूरी है। तभी तुम प्रार्थना का उत्तर देख सकोगे। यदि हम यीशु का जीवन को देखते हैं, केवल विश्वास से यीशु ने बहुत लोगों को चंगे किए, छुटकारा मिला, बहुत सारा चमत्कार भी हुए। और यीशु ने क्या कहा है, हम वचन से देखते हैं। यूहन्ना 14:12। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा,
वरन इनसे भी बड़े काम करेगा। यीशु का वचन कहता है, जो कोई विश्वास करते हैं यीशु का ऊपर, यीशु जैसा हम भी काम कर सकते हैं। क्योंकि यीशु ने कहता है, जैसा मैं किया है मेरे से भी बड़े बड़े काम तुम कर सकते हो। विश्वास से बहुत कुछ कर सकते हैं। विश्वास में बहुत ताकत है। इसलिए शक मत करो और विश्वास से अपने आशीष को खोलो, अपने उन्नति को खोलो, अपने बंद दरवाजे को खोलो, अपने प्रार्थना का उत्तर को खोलो और स्वीकारो जो तुम्हारा है। एक बार बारिश के लिए एक कलेशा का सारे भाई बहन प्रार्थना किए। उस समय प्रार्थना का उत्तर नहीं आया। शेतकरी लोग खेत में बीज बोए थे, बारिश नहीं हुआ था। कलेशा का लोग सभी लोग उपवास करेंगे और जो खेत है उधर ही जाके हम प्रार्थना करेंगे, ऐसा बोलकर सभी लोग उपवास किए और सभी खेत में जा रहे थे। उतने में उनका बीच में एक छोटा सा लड़का विश्वास से छाता को लेकर गया। ये छोटा लड़का का विश्वास के द्वारा बारिश हुआ। विश्वास करने से बहुत कुछ जीवन में आशीष पाते हैं। ऐसा ही विश्वास से बांधो और खोलो तो तुम्हारे लिए बांध और खोला जाएगा। हमें ये अधिकार कौन दिया है? हमें ये अधिकार यीशु ने दिया है। हम वचन से देखते हैं, लूका 9 में 1 से 2। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। यीशु ने 12 चेले को बताया और उनको अधिकार दिया, दुष्टात्मा निकालने का अधिकार दिया और प्रचार करने के लिए अधिकार दिया और जगह जगह में जो जो बीमार लोग हैं उनको स्वस्थ करने के लिए अधिकार दिया। ये अधिकार तो यीशु ने, यीशु पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को स्वीकारा है, हम सभी को वो अधिकार मिला है। तो अधिकार से हम बांधना है और खोलना है। शैतान के कार्य और सारे दुष्टात्मा दुष्टात्मा पर हमें अधिकार दिया है। इसीलिए हम शैतान का सामना कर सकते हैं और हम पर उसका, शैतान का कोई अधिकार हमारे ऊपर नहीं है। उदाहरण, हमारे घर को हम रोज साफ सफाई करते हैं। थोड़ा घर में गंदा रहेगा तो हम लोग डेटॉल से, पेनाल से और लाइजॉल से क्लीन करते हैं। शैतान बीमारी देता है और कोई हमारा ऊपर जादू टोना किए है तो हम परमेश्वर को उस समय पुकारना है, परमेश्वर तू शैतान को हमारे ऊपर से निकल जा, ऐसा बोलना है। नहीं, हमें अधिकार दिया है। हम वचन से देखा अभी, विश्वास करने वाले को हम, यीशु मसीह हमको अधिकार दिया है। वो अधिकार से हम दुष्टात्मा को भी हटाना है, बीमारी को भी हटाना है, जादू टोना को भी हटाना है।
तो अधिकार से बोलने वाले को सब कुछ परमेश्वर कार्य करता है। हमें परमेश्वर सब अधिकार हम सभी को दिया है। जैसे हम घर को हम कीटाणु से बचाकर अपना घर को साफ सफेद रखते हैं, ऐसा ही हमारे जीवन से दुष्ट आत्मा को निकालने का अधिकार से, यीशु का अधिकार से ही निकालना है। वो अधिकार यीशु ने हमें दिया है। मान लो आपके आसपास ऐसा कुछ होता है जो सही नहीं है, परमेश्वर से और से भी नहीं है, तुरंत अधिकार से बांधना और खोलने की प्रार्थना करना है। आइए हम फिर से मैथ्यू 18 का 18 वचन को पढ़ते हैं। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। जो हम पृथ्वी पर बांधते हैं वो स्वर्ग में भी बांधा जाएगा, जो पृथ्वी पर हम खोलते हैं वो स्वर्ग में भी खुला जाएगा। यीशु के नाम से घमंड को बांधते हैं और प्रेम और समझदारी को खोलते हैं। हमें बीमारी को बांधते हैं और चंगाई को खोलते हैं। हम डर को यीशु के नाम से बांधते हैं, प्रेम और संयम को खोलते हैं। बांधना और खोलने की प्रार्थना बहुत असरदार है, लेकिन एक बार एक विषय के लिए करने से सब सही नहीं होता। हर दिन हम प्रार्थना करना है, हर दिन शैतान को बांधना है, हर दिन हम लगातार प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। इससे बहुत कुछ आशीष परमेश्वर से हम सभी जन पाते हैं। इस समय हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, तुझे कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ राजा। आज हम अधिकार से बांधना, अधिकार से खोलना, इस विषय के बारे में सुना है पिता परमेश्वर। इस समय जो ही भाई बहन डिप्रेशन में है पिता परमेश्वर, उनका ऊपर शांति को बोलते हैं। जो कोई इस समय कर्जे में है, उनको कर्जे को छुटकारे को बोलते हैं। इस समय जो बीमारी में है, उनका ऊपर चंगाई को बोलते हैं। इस समय दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, उनका ऊपर छुटकारे को बोलते हैं। पिता परमेश्वर, अभी तक हम श्वास ले रहे, तेरा ही कारण है परमेश्वर पिता। हम विश्वास करते पिता परमेश्वर, इस समय कोरोना बीमारी से पीड़ित है पिता परमेश्वर। उन सभी को पिता परमेश्वर तो कोरोना से छुटकारा देने वाला है राजा। एक दिन हम पिता परमेश्वर सभी जन कोरोना से छुटकारा पाकर सिर्फ तुझे महिमा देंगे, तुझे तारीफ करेंगे, तुझे जय जयकार करेंगे राजा। वो दिन बहुत नजदीक है पिता परमेश्वर। वो दिन जरूर हम सभी का जीवन में तू लाने वाला है राजा। यीशु के नाम से हम सब एक मन कर मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन।